अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। बहुत ही आसान थ्योरी है, ठीक है। आज हमने इसका पार्ट 2 पढ़ना है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको लिंक जो है पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे पहले जो है मैं यहाँ बता दूँ, बेसिकली हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या होती है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, ठीक है, वो सेंट्रल एटम के गिर्द अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान जो रिपल्शन हो वो क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आज क्या पढ़नी है, टाइप्स पढ़नी है। यहाँ पे जो वेस्पर थ्योरी की टाइप्स आ रही हैं, जैसे कि AB2 टाइप, AB3 टाइप, AB4 टाइप, ठीक है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो वो कहते हैं एक मिसाल है, यानी हमारे पास मान लो सेंट्रल एटम जो है वो क्या है, यहाँ पे A है। और A हमारे पास कौन सा एटम है, पॉलीवैलेंट एटम है। और पॉलीवैलेंट एटम जो है वो हमारे पास कौन सा होता है, ऐसा एटम जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है। उसको हम यानी कि उसकी वैलेंसी जो है वो क्या होती है, एक से ज़्यादा होती है। ऐसे एटम को हम किसका नाम देते हैं, पॉलीवैलेंट एटम का नाम देते हैं। तो वो कहते हैं जो सेंट्रल एटम है जो है, इट इज़ लिंक्ड, यानी कि बी टाइप एटम लिंक्ड विद ए टू गिव AB2 AB3 एंड AB4 टाइप। यानी कि वो कहते हैं ए हमारे पास सेंट्रल एटम है और बी टाइप जो एटम है वो इसके साथ क्या होते हैं, लिंक होते हैं। और कौन कौन से टाइप देते हैं, AB2 टाइप, AB3 टाइप एंड AB4 टाइप। यानी कि अगर ए सेंट्रल एटम के साथ दो बी एटम अटैच होते हैं तो उसको हम AB2 का नाम देंगे। अगर तीन अटैच होते हैं उसको हम AB3 का नाम देंगे। अगर चार अटैच होते हैं तो वो उसको हम किसका नाम देंगे, AB4 का नाम देते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे पास सेंट्रल एटम की वैलेंसी पे। अगर ए की वैलेंसी 2 है तो उसके साथ दो बी अटैच होंगे। अगर ए की वैलेंसी जो है वो 3 है उसके साथ तीन बी अटैच होंगे। अगर ए की वैलेंसी यहाँ पे 4 है उसके साथ चार बी टाइप एटम जो है वो क्या होंगे, अटैच होंगे। जैसे यहाँ पे एक मिसाल है, ये यहाँ पे एग्जाम्पल है। ए जो है यहाँ पे क्या है, सेंट्रल एटम है और इसके गिर्द हमारे पास दो बी एटम जो है वो क्या है, अटैच हैं। अब यहाँ पे जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये देखो, ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें, ये बेसिकली हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है। और कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर। हमने ये जो है ना सारा डिस्कस किया था पार्ट 1 में। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास दो तरह के होते हैं, वो बॉन्ड पेयर भी हो सकती हैं, लोन पेयर भी हो सकते हैं। बॉन्ड पेयर हमारे पास कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप होते हैं केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। अब देखो, ये ए और बी के दरमियान केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर अप हुए हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, जो नॉन बॉन्डेड होते हैं। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों की ही बात करेंगे। तो वो कहते हैं नंबर ऑफ बी एटम लिंक्ड विद ए डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि कितने जो है बी टाइप एटम जो है उसके साथ आगे क्या होंगे, अटैच होते हैं। तो ये थी हमारे पास एक जनरल एग्जांपल। तो हम यहाँ पे आगे जो है ना जो मेन हमारे पास एग्जांपल है उसको लेके जो है इसको हम जो है समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आ रहा है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब पहली टाइप हमारे पास कौन सी है, मॉलिक्यूल कंटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि AB2 टाइप। AB2 टाइप यानी कि देखो हमारे पास ये A है और इसके गिर्द हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इसको हम किसका नाम देते हैं, AB2 टाइप का नाम देते हैं। तो इसमें आपने जो है ना जो चीज़ें याद रखनी है वो कौन सी हैं, सबसे पहले नंबर पर जो आ रहा है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं सेंट्रल एटम के गिर्द, हमारे पास AB2 टाइप में सेंट्रल एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। जिनमें से बॉन्ड पेयर हैं वो हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। और लोन पेयर हमारे पास कितने आ रहे हैं, वो 0 आ रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये देखो हमारे पास जो सेंट्रल एटम है ये वाला, इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ये वाला आ रहा है। ये कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और इनमें से बॉन्ड, अब दोनों ही बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। अब बॉन्ड एंगल अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड एंगल बनता है वो हमारे पास बनता है 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री एंगल पे जहाँ पे रिपल्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान मिनिमम होती हैं। अब जाहिर बात है जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है, वो यहाँ इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और सेम चार्जेज जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो, 180 डिग्री। और 180 डिग्री पे इनके दरमियान रिपल्शन जो है वो क्या होती है, मिनिमम होती है। अब यहाँ पे भी
बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है, इधर भी बॉन्ड एंगल क्या है 180 डिग्री है। अगर जो है यहाँ पे एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा हो और नीचे जो है एंगल 180 डिग्री से कम हो, तो फिर जो है हमारे पास इस साइड पे रिपल्शन जो है वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, उस साइड पे क्या होंगी, कम होंगी। तब मॉलिक्यूल जो है वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा। अब शेप क्या है इसकी, शेप हमारे पास बिल्कुल लीनियर है, देखो बिल्कुल लीनियर शेप आ रही है। इसकी मिसाल हमारे पास एग्जांपल क्या है, कैडमियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे इसके क्या हैं, एग्जांपल हैं। जैसे बेरिलियम क्लोराइड में देखो, बेरिलियम जो है वो सेंट्रल एटम है और इसके गिर्द Cl जो है 2 यहाँ पे अटैच हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें जो है वो कितने आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं। बॉन्ड एंगल इसका 180 डिग्री बन रहा है। शेप हमारे पास क्या बन रही है, लीनियर बन रही है। और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास जो है वो क्या है, बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर इसमें कोई भी नहीं है। मैग्नीशियम में भी देखो हमारे पास ये मैग्नीशियम सेंट्रल एटम है और इसके गिर्द Cl जो है वो 2 अटैच हैं। अब इसका बॉन्ड एंगल जो है वो कितना है, 180 डिग्री है, ठीक है। और इसकी शेप क्या बन रही है, लीनियर बन रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि AB3 टाइप। दूसरी हमारे पास कौन सी आ रही है, मॉलिक्यूल जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, यानी कि AB3 टाइप की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो AB3 टाइप के भी आगे फर्दर हमारे पास 3 केसेस हैं। अब 3 केसेस कौन कौन से हैं, सबसे पहले नंबर पे AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, यानी कि पहले नंबर पे हमने उस AB3 टाइप को जो है ना यहाँ पे स्टडी करना है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो हैं पड़े, लेकिन लोन पेयर कोई भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर की शक्ल में है, लेकिन जो है लोन पेयर जो है उसमें कोई भी नहीं है। तो सिंपल ये देखो हमारे पास क्या है, देखो वो कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड दी सेंट्रल एटम, वो कितने आ रहे हैं, वो हमारे पास 3 आ रहे हैं। देखो ये हमारे पास BF3 की एग्जाम्पल आ रही है। यहाँ पे बोरोन जो है वो क्या है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ये वाला है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ये वाला है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जिसमें से बॉन्ड पेयर जो है वो हमारे पास 3 है, 3 के 3 हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर जो है इसके ऊपर कोई भी नहीं होता है, यानी कि लोन पेयर जो है यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर हैं। और बॉन्ड एंगल कितना बनता है, वो कहते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो हमारे पास बनता है 120 डिग्री। इधर से भी बॉन्ड एंगल बन रहा होता है 120 डिग्री, यहाँ से भी अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ भी बॉन्ड एंगल कितना बन रहा होता है, 120 डिग्री। तो शेप इसकी हमारे पास क्या होती है, ट्राई एंगुलर। ये देखो हमारे पास जो है ना, ये क्या होती है, ये बेसिकली क्या होती है, यहाँ पे ट्राई एंगल की शेप में होती है। तो इसको हम किस शेप का नाम देते हैं, ट्राई एंगुलर शेप का नाम देते हैं। तो जो हमारे पास सेंट्रल एटम के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ठीक है, तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो 120 डिग्री एंगल के हिसाब से एक दूसरे के दूर दूर 120 डिग्री के जो है आप कह सकते हो 120 डिग्री एंगल जो है जितना जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। तो 120 डिग्री एंगल पे इनके दरमियान जो रिपल्शन होती है इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान, वो क्या होती हैं, मिनिमम होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्राई एंगुलर शेप होगी, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। इलेक्ट्रॉन पेयर की तादाद इसमें 3 है, जिसमें से बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर हमारे पास क्या है, 0 है। इसकी एग्जांपल में BF3, AlCl3 भी इसी की एग्जांपल है। INH3 जो है वो भी क्या है, इसकी एग्जांपल है। उसके बाद जो है जो हमारे पास मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर AB3 टाइप में, पहली टाइप हमारे पास ये थी, दूसरी कौन सी आ रही है, AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। इसमें हमने उसकी बात करनी है जिसमें हमारे पास सेंट्रल एटम के गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हैं और एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या है, लोन पेयर की शक्ल में है। तो इसमें देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। ये देखो इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द 3 हैं, जिसमें से बॉन्ड पेयर 2 हैं, लोन पेयर हमारे पास कितने हैं, 1 हैं। अब देखो इसकी हम मिसाल लेते हैं जो SnCl2 है। देखो अब जो है जो टिन का यहाँ पे एटम है, सेंट्रल एटम। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है, तीसरा जो है हमारे पास क्या है, लोन पेयर है। अब लोन पेयर जो है देखो ये इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। और तो यहाँ पे जो हमारे पास रिपल्शन होती हैं वो क्या होती हैं, थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पे जो रिपल्शन होती हैं इलेक्ट्रॉन पेयर ये हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती हैं वो बॉन्ड पेयर की निस्बत क्या होती है, यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। क्यों ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हमारे पास लोन पेयर जो है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वहाँ पे वो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। क्यों फैल जाती है, क्योंकि हमारे पास उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सिर्फ एक ही एटम का न्यूक्लियस जो है वो क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। ये सारी बातें हमने पार्ट 1 में डिस्कस की हैं। जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होगी तो ये जो हमारे पास ये वाला एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 120 डिग्री आ रहा था, यहाँ पे क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री। यहाँ पे एंगल जो है वो 120 डिग्री से भी कम होगा और इसकी शेप जो है वो ट्राई एंगुलर, बल्कि वो डिस्टॉर्टेड ट्राइंगुलर होगी।
समझ आ रही है? उसकी शेप क्या थी? परफेक्टली ट्रायंगुलर थी। इसकी शेप क्या होगी? डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर जो है शेप क्या करेगा? ये शो करेगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड, मतलब हमारे पास जो है इसमें हमने उस AB2 टाइप को हमने पढ़ना, AB3 टाइप को पढ़ना है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स आ रहे हैं। इसमें आपने दो एग्जांपल लेनी है। देखो एक हमारे पास SO2 आ रहा है, देखो S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, और S के ऊपर एक हमारे पास क्या है? लोन पेयर है, ठीक है। अब मैंने आपको जो है ना पोस्टुलेट में पढ़ाया था कि अगर दो एटम के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड को हम जो है, डबल बॉन्ड को हमने क्या करना है? सिंगल बॉन्ड क्या करना है? कंसीडर करना है। सिंगल बॉन्ड जो है हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो सिंगल बॉन्ड जो है हम यहाँ पे कंसीडर जब इसको करेंगे तो उस हिसाब से जो है किसकी टाइप बनती है? AB3 टाइप जो है, जिसमें हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड वाली टाइप जो है बन जाती है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो है इसकी शेप क्या बनेगी? इसकी शेप बिल्कुल ऐसे जैसे इसकी शेप बन रही है। एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? लेस देन 120 डिग्री होगा, और उसके बाद इसकी भी डिस्टॉर्टेड ट्रायंगुलर शेप बनेगी। लेकिन इसके बरक्स अगर हम SO3 की बात करते हैं, इसमें S डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे S डबल बॉन्ड O है, S डबल बॉन्ड O है। अब डबल बॉन्ड को हमने यहाँ पे क्या करना है? सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है। सिंगल बॉन्ड जो है हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे भी 120 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी क्या है? 120 डिग्री एंगल है, इधर भी हमारे पास क्या है? 120 डिग्री एंगल है। तो ये परफेक्टली हमारे पास ट्राईएंगुलर शेप बन रही होती है। परफेक्टली हमारे पास क्या बन रही होती है? ट्राईएंगुलर शेप बन रही होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो मल्टीपल हैं, लेकिन उनको हमने क्या करना है? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जो है वो हमने कंसीडर करना है।